हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक असाधारण घटना की सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मालती नामक एक महिला अपने बेटे और बेटी के साथ गाजियाबाद में रहती थी। वह अकेली हो गई थी और हर समय अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। इसीलिए अपने पति से तलाक लेने के बाद ग्रेटर कैलाश के एक आलीशान अपार्टमेंट को खरीद लिया ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उनके काम में बहुत सारा काम का दबाव था। वह पर उनको लगा ये अपार्टमेंट उनके लिए लकी साबित होगा, लेकिन शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नया बदलाव अपने साथ क्या कहानी लेकर आ रहा है। तो शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे यूजुअली हुआ करती है। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर एक रात मालती अपने अपार्टमेंट में कुछ ऑफिस का काम कर रही थी। घर में मालती के अलावा 3 और लोग थे, उनकी बेटी, बेटा और उनकी नौकरानी, और वो सब सो चुके थे। काम करते वक्त अचानक उनकी नजर बाहर के कमरे से आती हुई हल्की से रोशनी पर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोला हुआ है। जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा बंद करने जाती है तो वो किसी को अंधेरे में ठीक फ्रिज के सामने बैठा हुआ देखती है। ये परछाई किसी औरत की लग रही थी। अब इस पॉस्टी के दिमाग नहीं तो ये बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं गया तो ये कोई अननोन एंटिटी हो सकती है। उनने लगा कि यह शाही डॉली होंगी, जो उसकी नौकरानी का नाम था। इसलिए वो अपने कमरे से रूम की तरफ निकलती और पूछती है, डॉली, क्या तुम हो? उसकी आवाज सुनते ही ये आकृति पीछे मुड़ती है और मालती देखती है कि ये औरत बिल्कुल उसकी तरह दिख रही है। यही नहीं, इस औरत के हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो मालती को फ्रिज की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती है। जैसे ही मालती फ्रिज खोलती है तो उसके डर के मारे पसीना छूटने लगता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े और कटा हुआ सिर रखा हुआ था, जिसको देखकर मालती की चीख उठती है। लेकिन इसी के साथ मालती की नींद खुलती है और उसको भरोसा होता है कि ये बस एक बुरा सपना था। मालती को लगा कि शायद वो थक कर सो गई होंगी, इसीलिए वो इस एक्सपीरियंस को दरकिनार कर वापस काम में लग गई। लेकिन तभी उनके ठीक सामने से खिड़की पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज होने लगी। इस आवाज से वो और डर गई और वो एकदम से पीछे मुड़ती है तो सामने आईना था जिसमें उसकी परछाई थी। ये परछाई मालती की होकर भी कुछ अजीब से लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई मिरर से निकल आएगी। तो इस घटना के ठीक अगले दिन मालती आईपीएस से संपर्क करती है और राज खास करके इस कहानी से बहुत एक्साइटेड हो गए थे। वो अगले दिन सच का पट्टा लगाने के लिए मालती के अपार्टमेंट नंबर बीच 6 में पहुंचते हैं। घर पर सिर्फ वो और उसकी नौकरानी थी और बच्चों को एक रात के लिए अपने पड़ोसियों के घर पर भेज दिया था। राज सारे सामान सेटअप कर देते हैं, पर उनको घर में घुसते ही बहुत ठंड लग रही थी। घर पर उस दिन घर में कोई खिड़की दरवाजे वगैरह नहीं खुले थे। फिर भी राज को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। ठंड राज के अंदर आते ही बढ़ने लगी, मानो उनके रोंगटे खड़े कर दे। तभी राज को अंदर के एक कमरे से हंसने की आवाज सुनाई थी और राज मालती से पूछते हैं कि क्या ये आवाज उनको भी सुनाई दे रही है, पर मालती को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। आगे वो दोनों मालती के कमरे में आते हैं जहां कल रात वाला हादसा हुआ था। तो राज दिखता है कि बिस्तर के ठीक सामने आईना है। वो मालती को बोलता है कि ऐसा करना सही नहीं माना जाता है, और इसी दौरान कमरे का दरवाजा जोर से बजता है। जब राज पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उनका कहना है कि धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छाने लगा और वहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई, पर कमरे में कोई दिखा नहीं। और अब तो राज को मालती भी दिखना बंद हो गई थी, तो उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसको जलाया। उसकी रोशनी में वो एक आदमी को खड़ा देखता है। यह आदमी बहुत विकेट तरीके से मुस्कुरा रहा था और यह राज से कहता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनका सर भारी होने लग गया था। साथ ही आसपास अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी कहीं से एक चीख सुनाई देती है जो कहती है, निकल जाओ यहां से। ये सब देखकर राज को बहुत डर लग रहा था और डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके होंठ सिल दिए हो। एकदम से राज को अपने आसपास का माहौल बदला हुआ। लगता है खिड़की दरवाजे की जगह एक खुला आसमान दिखता है। उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, कृपया मुझे जाने दो।
मेरे बच्चों का जीवन मुझ पर निर्भर करता है। पर उसकी ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी जाती है। काफी समय बाद राज को होश आता है तो अपने साथ हुई सारी बात मालती को बताता है। साथ में वो ये बोलता है, आत्मा अपने दुख को इस तरह आत्मा जाहिर करती है। पर मालती बोलती है कि अब सुबह के 3:30 बज चुके हैं। राज उन्हें पूछते हैं कि उसको क्या हुआ था। उसके मालती बताती है कि वो अचानक बेहोश हो गए थे। राज बताते हैं कि आज से कई साल पहले 90 के दशक के समय पर ये घर में एक बाप और बेटा रहता था। कुछ गलत लोगों ने इस आदमी पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया और बहुत कोशिश करने के बावजूद इस आदमी अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाया। यही नहीं, कुछ ही दिन बाद उस बच्चे के भी जान चली गई। इसकी लाश इस घर के ठीक सामने मिली थी। लोगों का कहना था किसी ट्रक ने आकर उसको कुचल दिया, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। बाद में प्रॉपर्टी में कुछ बिल्डर्स को बेच दी गई और ये अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन हुआ। अब जब यो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था तो उस समझ भी यहां कई हादसे हुए थे, लेकिन किसी तरह इन बातों को दबा दिया गया था। उन बाप बेटी की आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है और वो आज भी यहीं भटक रहे हैं। राज बताते हैं कि यह आत्मा बहुत परेशान है और उनको शांत करने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगले कई दिनों तक ये प्रथा चलती है, जिसे धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।